हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह जुलाई 2020 का 4th वीक है जिसमें मैं 85 एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग्स और अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अकाउंट्स में आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपके पास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रियल मैड्रिड हैज वॉन द 34th ला लीगा टाइटल बाय डिफीटिंग विलारियल ला लीगा इज विच कंट्रीज फुटबॉल लीग। कहता है रियल मैड्रिड ने विलारियल को हरा करके 34वां ला लीगा खिताब जीता है। ला लीगा किस देश की फुटबॉल लीग है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर इसका जो होने वाला है वो है आपका स्पेन का। ये कहाँ का है? तो स्पेन का फुटबॉल लीग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड चेयरमैन वीके यादव हैज सेड दैट कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विल बी कनेक्टेड टू द रेल नेटवर्क बाय विच ईयर। यानी कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव जी है ना, ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका 2023 तक, है ना, 2023 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। कहता है कि किस दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है दोस्तों आपका 17 जुलाई को। सॉरी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ अर्जुन अवार्ड para athlete and para badminton player who has passed away due to COVID-19। यानी कि अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। राइट आंसर इसका जो है वो आपका बनता है वो रमेश टीका राम जी हैं जिनका निधन हो गया हाल ही में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे। यानी कि किस बैंक ने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका नाबार्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बैंड फ्री इंटरनेट सर्विस फॉर सोशल मीडिया। यानी कि किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त जो इंटरनेट होती है सेवाओं को प्रतिबंध लगा दिया है। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका बांग्लादेश ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विथ विच कंट्रीज पाकिस्तान हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द 700 मेगावाट आजाद पटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑन द झेलम रिवर्स इन सुधोती डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके। यानी कि किस देश के साथ पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के सुघोटी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। इसका राइट आंसर बनेगा वो है आपका चाइना, जो कि उसका बाप है। अगले बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड 2020। यानी कि वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका सचिन अवस्थी जी को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज़ बीन अवार्डेड द coveted Infra Business Leader of the Year Award for 2020 by the Rail Infra and Mobility's Business Digital Award। यानी कि रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। राइट आंसर बनता है वेद प्रकाश दुदेजा जी को ऐसा पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स, वो है यूनिसेफ इंडिया हैज टाइड अप विथ which organizations
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशंस टू जॉइंटली डेवलप यूनिसेफ्स री इमेजिन कैंपेन, यानी कि यूनिसेफ इंडिया ने संयुक्त रूप से यूनिसेफ के री इमेजिन अभियान को विकसित करने के लिए किस संगठन के सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है फिक्की के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश, यानी कि किसे बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका विक्रम दोराईस्वामी, विक्रम दोराईस्वामी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अफगानिस्तान, यानी कि किसे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका रुदेंद्र टंडन जी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन विच अ स्टेट फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम्स हैज़ बीन लॉन्च्ड, यानी कि किस राज्य में पहली बार ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट वेस्ट जनरेटेड इन द स्टेट टू इलेक्ट्रिसिटी अंडर एन इनिशिएटिव टाइटल बेस्ट टू एनर्जी, यानी कि वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का निर्णय लिया? बहुत अच्छा निर्णय है कि कचरा जो भी होता है ना उसको बिजली कैसे उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो बनता है वो स्टेट आपका उत्तराखंड, ठीक है, जिसने ऐसा निर्णय लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट हैज डिफर्ड द टाइमलाइन फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट ट्रेन्स टू इन विच इंस्टेड ऑफ अप्रैल 2023 विच ईयर, यानी कि सरकार ने अप्रैल 2023 के बजाय कौन से ईयर तक निजी ट्रेनों को शुरू करने की समय सीमा को टाल दिया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका मार्च 2024 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, नाबार्ड हैज सैंक्शनड ₹795 करोड़ फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज्ड बाय साइक्लोन एम्फान इन विच स्टेट, यानी कि नाबार्ड ने किस राज्य में चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका वेस्ट बंगाल के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रोज क्रिस्टियाने ओशुका रोपोंडा इज अ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि रोज क्रिश्चियन ओशुंडा रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका गैबोन का ये राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर है। हु हैज डेजिग्नेटेड तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान TTP टेरर ग्रुप्स लीडर्स नूर वाली महसूद एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, यानी कि किसने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी समूह के नेता नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? तो देश आपका है यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा किया है। चलिए अगले प्रश्न को प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट का, व्हाट इज द नेम ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस कमीशंस फर्स्ट वीमेंस कमिश्नर एंड एन अक्लेम्ड मराठी ऑथर हु हैज़ पास्ड अवे, यानी किस राज्य के राज्य चुनाव आयोग की पहली महिला आयुक्त और एक प्रशंसित मराठी लेखिका का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका नीला सत्यनारायण जी का निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द laureates of the United Nations 2020 नेल्सन रोली लाहला मंडेला प्राइज, यानी किसको संयुक्त राष्ट्र 2020 नेल्सन रोली हलाला मंडेला पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? तो इसके दो हैं विनर्स, वो हैं आपका एक मरियाना वर्दी नोयलनीस और दूसरे हैं वो है आपका मोरिशाना कोइटे। दो व्यक्ति हैं जिनको दिया गया, ठीक है, प्राइज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड चेस डे, यानी किस दिन विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर का जो बनता है दोस्तों वो है आपका 20 जुलाई को, यानी 20 जुलाई को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैज सेट अप
इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल ICC, a single window clearance mechanism to expedite various investment proposals in the domestic aviation industry. Who is the head? यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू विमान उद्योग में विभिन्न निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश निकासी प्रकोष्ठ एक एकल खिड़की निकासी तंत्र स्थापित किया है। अध्यक्ष किसके कौन है आपको बताना है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका अंबर दुबे जी इसके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नवीन रोजगार 36 योजना फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, यानी किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे, यानी कि सवाल है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज ड्रोन्स फॉर एरियल सर्विलेंस एंड इंस्पेक्शंस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइंस एंड टावर्स। कहता है कि कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अतिरिक्त उच्च वोल्टेज बिजली पारेषण लाइनों और टावरों की हवाई निगरानी और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रिन्यूएबल एक्सपोर्ट पॉलिसी दैट परमिट सेल ऑफ पावर टू अदर स्टेट, यानी कि किस राज्य सरकार ने नवीनीकरण निर्यात नीति की घोषणा की है जो अन्य राज्यों को बिजली की बिक्री की अनुमति देती है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज पेन्ड अ नोवेल टाइटल द इंड गेम, यानी कि इसने द इंड गेम नामक एक उपन्यास को लिखा है। इसके राइट आंसर जो बनते हैं वो है आपका एस हुसैन जायदी साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन थर्ड मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक में भाग लिया है। राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर अभी की हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, who has been appointed as the MD and CEO of SBI Cards and Payment Services, यानी किसको SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने प्रबंध निदेशक और CEO के नियुक्त किया गया है। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों उनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नोएडा बेस्ड IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी, यानी कि कौन नोएडा स्थित IT कंपनीज HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष बना है। तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका रोशनी नादर मल्होत्रा जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है CS शेषाद्री हैज पास्ड अवे ही वाज, यानी कि CS शेषाद्री का निधन हो गया वह क्या थी, तो वो थी एक मैथमेटिशियंस यानी गणितज्ञ थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर एंड एक्स ICC मैच रेफरर बैरी जर्मन हैज पास्ड अवे ही वाज फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और पूर्व ICC मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया, वह किस देश से थे, तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो थे ऑस्ट्रिया से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर कंजर्वेटिव ऑफ टर्टल्स, यानी कछुए के संरक्षण के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कुर्मा ऐप। ठीक है, संस्कृत में कुरुम बोला जाता है कछुए को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ होस्टेड द 2020 इंडिया आइडियाज समिट, यानी किसने 2020 भारत विचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। राइट आंसर इसको जो बनता है दोस्तों वो है आपका USIBC ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन TBS मोटर कंपनी लिमिटेड टू 3.3% थ्रू मार्केट परचेज ऑफ 95 लाख शेयर्स। कहता है कि निम्न में से किसने TBS मोटर कंपनी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 95 लाख शेयरों की बाजार खरीद के माध्यम से
3.3% तक बढ़ा दिया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका LIC ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, with which the acquisitions wing of a defense ministry has signed a 557 crore contract for the procurement of 1512 mines blocks for T-90 टैंक्स, यानी कि किसके साथ रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-20 टैंकों के लिए 1512 माइंस प्लंग्स के लिए 557 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका भेल ने ऐसा VEML ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल हरसिमरत कौर बादल हैज इनॉग्रेटेड द जोरम मेगा फूड पार्क, यानी कि किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच मिनिस्ट्री CBDT हैज साइंड MOU फॉर शेयरिंग ऑफ डाटा, यानी किस मंत्रालय के साथ CBDT ने डेटा साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। कहता है, वैलोन डीओर इज एन एनुअल अवार्ड, इट इज प्रेजेंटेड इन विच स्पोर्ट्स, यानी कि वैलोन डीओर एक वार्षिक पुरस्कार है, यह किस खेल में प्रस्तुत किया गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका फुटबॉल स्पोर्ट्स में किया गया ऐसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कहता है, लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने 2020 का हंगरी प्रांग ग्रांड प्री खिताब जीता है, वह किस देश से हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। राइट आंसर बनता है वो है आपका UK से, ब्रिटेन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, हु इज़ द चेयरमैन, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अथॉरिटी ने लेखा मानकों के ड्राफ्ट और ऑडिटिंग मानकों से संबंधित मुद्दों पर एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है। इसके चेयरमैन आपको बताना है कौन है। राइट आंसर बनता है इनका चेयरमैन है R नारायण स्वामी जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोय मोहांती हैज पास्ड अवे, ही वाज द, यानी कि बिजोय मोहांती का निधन हो गया, वो क्या थे, तो वो एक का ओडिया के एक्टर थे, ओडियन अभिनेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो दोस्तों इनका नाम है लालजी टंडन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, विथ विच कंट्रीज इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, यानी किस देश के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका मालदीव्स के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस AFCC वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, व्हाट इज द थीम्स, यानी कि वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसका विषय आपका बताना है क्या है। इसका विषय है IAF इन द नेक्स्ट डिकेड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय रमेश पोखरियाल टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग्स, यानी कि रमेश पोखरियाल ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका मनोदर्पण, ये पहल है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एम्स हैज स्टार्टेड अ वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम्स विद ICU डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री कॉल्ड EICU, यानी किस एम्स ने देश भर के ICU डॉक्टरों के साथ EICU नामक एक वीडियो परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। तो राइट आंसर का जो बनता है दोस्तों वो है आपका एम्स AIIMS जो होता है न्यू दिल्ली का, इसने किया ऐसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज अप्रूव्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना विच विल बी लिंक्ड टू
सेंटर्स वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, यानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे केंद्र के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका दिल्ली से, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज ऑथर्ड अ बुक सूरज खड़े मर्दा नहीं, सूरज खड़े मर्दा नहीं, काड़े मर्दा नहीं, कहता है सन नेवर डाइज। इसका मतलब होगा कि सूरज काड़े मरता नहीं, सन नेवर डाइज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका बलदेव सिंह सदकनाम जी ने लिखा है इस पुस्तक को। बात करते हैं नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, यानी कि किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच सीबीडीटी हैज साइंड एन एमओयू फॉर डाटा एक्सचेंज, यानी किसके साथ सीबीडीटी ने डेटा एक्सचेंज के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके देखिए तीन हैं, एक सेबी, सीबीआईसी और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ये तीनों संगठन जो है इसने समझौता किया है, सीबीडीटी ने साइन किया है, ठीक है, डाटा एक्सचेंज के लिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी वाइस एडमिरल अजीत कुमार इनॉग्रेटेड 2 मेगावाट पावर प्लांट ऑफ द वेस्टर्न नवल कमांड एट नवल स्टेशन करंजा इन विच स्टेट्स यूरान टाउन, यानी कि इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने किस राज्य के उरन टाउन के नेवल स्टेशन करंजा में पश्चिमी नौसेना कमान के 2 मेगावाट बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच कंट्रीज फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट अनासिस 2 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स, यानी कि स्पेसएक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह अनासिस 2 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका साउथ कोरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ करूर व्यास बैंक, यानी कि करूर व्यास बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका रमेश बाबू बोढ़ू जी को नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has provided its indigenously developed drone named Bharat to the Indian Army for carrying out accurate surveillance along China border, यानी कि चीन सीमा पर सटीक निगरानी करने के लिए भारतीय सेना को भारत नाम का पहला स्वदेशी विकसित ड्रोन किसने प्रदान किया है? तो राइट आंसर कोई और नहीं हो सकता डीआरडीओ के अलावा, तो डीआरडीओ राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विथ विच कंट्रीज इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड अ पैसेज एक्सचेंज अ ज्वाइंट नबल एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशन, यानी किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसेना अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका यूएसए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, इन विच सिटीज इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा has been inaugurated by the Minister for the Powers, New and Renewable Energy RKC, यानी कि भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में ऊर्जा नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जो हैं RKC द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है सिंपल है, वो आपका न्यू दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 फ्लाइट्स test of its indigenously developed anti-tank guided missiles from the integrated test range at चांदीपुर in Odisha. What is the name of missile? यानी कि भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इस मिसाइल का नाम क्या है? आपका नाम बताना है, तो इसका है नाम ध्रुवस्त्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज वॉन द फर्स्ट गुलवेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, यानी किसने मानवता के लिए पहला गुलवेंकियन पुरस्कार जीता है दोस्तों? राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका ग्रेटा थुनबर्ग ने जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
who has been nominated to be the vice chairman of the security प्लेटफॉर्म्स ऑफ द पेरिस वेस्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, यानी कि किसको पेरिस स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के सुरक्षा प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसके राइट आंसर जो बनते हैं वो है आपका अरुण कुमार जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है हु हैज़ अनवील्ड अ स्टेटस ऑफ डॉक्टर वी आर अम्बेडकर एट कैग ऑफिस इन न्यू दिल्ली, यानी किसने नई दिल्ली में सीएजी कार्यालय में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका एम वेंकैया नायडू जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, यानी किसको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका प्रकाश चंद्र कांदपाल जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न है who has been appointed as the CMD of National Minerals Development Corporation NMDC, यानी किसको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का CMD नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका सुमित देव जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन बड़ा है, कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास स्टेटमेंट क्या क्या है समझा पढ़ देते हैं। पहला है एनपीसीआई लॉन्च इट्स वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशन यूपीआई ऑटो पे। नेक्स्ट है कस्टमर कैन क्रिएट ई मैंडेट्स थ्रू ईदर यूपीआई आईडी और क्यू a scan for transactions to up to rupees 2000. Next है in case of transaction up to rupees 2000 the UPI pin will be needed to authenticate the payment। अब हिंदी में समझते हैं। एनपीसीआई ने अपना वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशंस यूपीआई ऑटो लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि ग्राहक 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए अपनी यूपीआई आईडी या क्यूआर स्कैन के माध्यम से ई मैंडेट बना सकते हैं। और तीसरा जो है कि 2000 रुपये से अधिक के लेन देन के मामले में भुगतान को प्रमाणित करने के लिए यूपीआई की पिन की आवश्यकता है। तो ऐसा क्वेश्चन में हमने रखा भी है। जनरली क्या है इसमें ऑल सभी के सभी सही हैं भाई, तो याद रखना है कि सभी के सभी सही हैं। ये कुछ अजीब क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फैम पे has launched the launch of a numberless cards FAM card. This card has been launched in partnership with which bank, यानी कि फैम पे ने एक संख्याहीन कार्ड फैम कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है। यह कार्ड किस बैंक की साझेदारी में लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका आईडीएफसी के साझेदारी में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड तियानवेन वन इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स, यानी किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन एक सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका चाइना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, यानी किस दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर इसका बनता है 23 जुलाई को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद द आईआईटी रोपर इन द एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में आईआईटी रोपर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका पंजाब ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विथ द अमूल टू हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बूस्ट मिल्क कोऑपरेटिव्स, यानी किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की मदद करने के लिए दूध सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कहता है विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट्स, यानी किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट्स 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच बैंक
LIC हैज़ अनाउंस्ड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट पॉलिसीज, यानी किस बैंक के साथ LIC ने पॉलिसीज को वितरित करने के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट विच इज विंग इम्प्लीमेंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3000 करोड़, यानी किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है जिसे 3000 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका मणिपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज एड्रेस्ड द 10th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग्स, यानी किसने 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की आभासी बैठक को संबोधित किया। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका पीयूष गोयल साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड बाय द अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ CCI, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृष्णापट्टनम पोर्ट कमिटी कंपनी लिमिटेड को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। और CCI का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका न्यू दिल्ली में। अधिकांश का मुख्यालय जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया में है उसका न्यू दिल्ली में ही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कहता है, विच एम्स हैज डेवलप्ड स्मार्ट wrist band to track COVID-19 positive patients in collaborations with IIT जोधपुर and IIIT नागपुर। कहता है कि किस एम्स ने IIT जोधपुर और IIIT नागपुर के सहयोग से कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया है। जो राइट आंसर का जो बनता है दोस्तों वो है आपका एम्स नागपुर ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बीन ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जनरल काउंसिल, यानी किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर इसका बनता है जो है तुर्कमेनिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है, विच मिनिस्ट्रीज वृक्षारोपण अभियान 2020 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन न्यू दिल्ली, यानी किस मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किया है। तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज इस्टैब्लिश्ड अ COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज एट द लेह बेस्ड लेबोरेटरीज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च दिहार, यानी कि किसने लेह स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना किया है। राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका DRDO। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेटिंग अप फिशिंग प्रोसेसिंग प्लांट एट मराडू एंड हुलहुडू आइसलैंड, यानी किस देश के साथ भारत ने मरधू और हुडू द्वीप में मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका मालदीव्स के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द 87th कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश 87वां देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका निकारागुआ देश का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बॉलीवुड एक्टर हैज लॉन्च्ड प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट टू फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस इंडिया, यानी कि देखिए किस बॉलीवुड अभिनेता ने पूरे भारत में नौकरी के अवसर खोजने के लिए प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ये तो बहुत ही फेमस एक्टर हो गए जो कि सोनू सूद जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क्स, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका आलोक मिश्रा जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू ट्रेन एंड स्किल यंग पीपल इन रूरल एरियाज ऑन फाइनेंशियल सर्विस, यानी किस बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं पर युवा लोगों को प्रशिक्षित करने के और कौशल प्रदान करने के लिए सहयोग किया है? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनेंट डांसर एंड कोरियोग्राफर्स अमाला शंकर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज अवार्डेड द बंगा विभूषण बाय बीच स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि प्रख्यात नृत्यांगना और कोरियोग्राफर्स अमला शंकर का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस राज्य सरकार द्वारा बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका वेस्ट बंगाल के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड लास्ट जो है, द लीजेंड ऑफ एनिमेशंस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द तूंज मीडिया ग्रुप्स TMG विल बी पोस्टुमसली कॉन्फर्ड टू होम, यानी कि तोन्ज मीडिया ग्रुप्स द्वारा स्थापित लीजेंड ऑफ एनिमेशंस पुरस्कार किसको मनोप्रांत के दिया जाएगा? तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका अर्नब चौधरी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कहता है, विच मिनिस्ट्री हैज पार्टनर्ड विद द युवा multi-stakeholder platforms formed by the UNICEF to strengthen resolve to mobilize 1 crore youth volunteers to achieve goals of the आत्मनिर्भर भारत, यानी किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को जुटाने के संकल्प को मजबूत करने के लिए युवा यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहितधारक मंच के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ऐसा किया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आगे भी देख लेते कौन सा है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच मेगावाट्स सोलर पावर प्लांट वाज कमीशनड एट द इंडियन नेवल अकेडमीज एजीमाला बाय वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड्स, यानी कि दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा इंडियन नेवल एकेडमीज एजीमाला में कितने वाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है 3 मेगावाट का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हमारे और भी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। हमारा एक वेबसाइट भी जिसे विजिट कर सकते हैं जीत अकेडमी 247 blogspot.com पे। और यदि आपका हमारा वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।